हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमएचटी सेट महाराष्ट्र नीट का राउंड थर्ड का पूरा शेड्यूल आ चुका है। वो मैं आप लोगों के सामने शेड्यूल डिस्कस कर देता हूँ एंड इम्पॉर्टेंट या की पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, वो भी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग ये पूरी की पूरी काउंसलिंग स्मूथ लेके चल पाओ अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो। क्योंकि राउंड थर्ड आ गया है, राउंड थर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू राउंड टू। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली चीज़ें होंगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की पूरी काउंसलिंग वाली जर्नी में कंप्लीट करा दूंगा। सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, राउंड थर्ड पे आ गए हो, ये नहीं समझ आ रहा है सीट कहाँ मिलेगी, कहाँ सीट ली जाए, उसके लिए करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे ये लिखा है, व्हाट्सएप करो, पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा दूँ। राउंड थ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। अगर अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है महाराष्ट्र नीट में तो आप कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड प्रीवियसली नीड नॉट रजिस्टर अगेन। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर 25 से 8 अक्टूबर 25 तक चलेंगे, अप टू 11:59 AM। 11:59 AM लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर 11:59 AM लिखा है, दैट मीन्स दोपहर 12 बजे तक चलेगा। 11:59 PM नहीं लिखा है, ये 11:59 PM लिखा होता तो रात में हो जाता। ठीक, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आगे के सब्सिक्वेंट राउंड चलेंगे आपको टाइम कम मिलेगा, तो आपको चीज़ें बहुत स्पीड में करनी होंगी। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेम 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसके बाद अपलोडिंग ऑफ कलर्ड स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट ऑन पोर्टल एज पर द लिस्ट 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? या तो आप इसका ब्रोचर विजिट कर लो, वहां मिल जाएगी, अदरवाइज करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल विजिट कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ब्रोचर पड़ा हुआ है, उसमें पूरा का पूरा अपडेट दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो आपको यहाँ पे कलर्ड स्कैंड कॉपी लगानी है। इसके बाद कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 9 अक्टूबर 2025 को। ये कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है? कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने राउंड वन राउंड टू में थे और राउंड थ्री में कितने इंक्रीज हुए, वो सारे बच्चों का डिटेल यहाँ पे आता है। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स राउंड थ्री, दैट मीन्स कैप राउंड थ्री के लिए 9 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो जाएगी आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम कैप राउंड थ्री 10 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर। यहाँ लिखा है 11:59 PM, दैट मीन्स 12 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप काम कर सकते हो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है काउंसलिंग का, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने किस तरीके से चॉइसेस फिल करेंगे। तो चॉइस फिलिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो ओनली चॉइस फिलिंग बनवा सकते हो हमारी टीम से। हम पूरी काउंसलिंग मत लो, ओनली चॉइस फिलिंग बनवा लो, उसके चार्जेस अलग हैं। टीम से रीच आउट करके चार्जेस जान लो। चार्जेस बहुत मिनिमम है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा चार्जेस हों, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग सिर्फ बना के दे दी। डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड थ्री सिलेक्शन लिस्ट 15 अक्टूबर 2025 को आ जाएगा। फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्विजिट फीस बाई DD या चेक 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे तक। अब आप आ गए हो राउंड थ्री में, तो आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं बचा कि आप अपग्रेडेशन में चले जाओ। तो आपको जैसे ही सीट मिलती है वैसे ही आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जरूर फिल करना है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, इसके पहले क्या होता था, राउंड वन और राउंड टू में आप अगर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल कर रहे थे दैट मीन्स आप अपग्रेडेशन में जा रहे थे। बट राउंड थ्री में नो अपग्रेडेशन अलाउड, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना ही करना है। सब्सिक्वेंट राउंड का जो भी शेड्यूल आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब आपके जो की पॉइंट्स आते हैं वो थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड नीड नॉट रजिस्टर अगेन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव कैंसिल्ड नॉट ज्वाइंड अलॉटेड सीट इन MBBS BDS कैप राउंड टू। अगर आपने कैप राउंड टू में सीट मिली और आपने वो ज्वाइन नहीं करी तो भी अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप कैप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक एप्लीकेशन एंड सबमिट फॉर्म वंस अगेन एंड मेक पेमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट लॉगिन। आपको फिर से पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करके और आप अभी भी राउंड थ्री में आ सकते हो, कैप राउंड थ्री।
चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फॉर कैप राउंड 2 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ये हर एक काउंसलिंग में होता है, इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। जितने भी राउंड आपके चलेंगे उतने राउंड में आपको चॉइसेस फिल करनी है। ये ऑप्शन देता है जो भी काउंसलिंग अथॉरिटीज होती हैं, और अच्छी चीज भी है। तो आपको चॉइसेस फिल करना तो मैंडेटरी है ही है। कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड ऑल रिक्वेस्टेड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स, या ध्यान से सुनिए, कैंडिडेट allotted a seat in all India quota round 3, that means MCC, अगर MCC के राउंड 3 से आपको सीट मिलती है तो आप कैप राउंड 3 के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर MCC के राउंड 3 से सीट मिल गई तो फिर आप महाराष्ट्र की जो कैप राउंड 3 है उससे बाहर हो जाओगे, उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाह रहे हो या फिर आप स्टेट में ही रहना चाह रहे हो। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये चीज स्किप कर देंगे, दोनों जगह में जाएंगे, फिर बोलेंगे मुझे महाराष्ट्र में अलॉटमेंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो ऐसा इसीलिए होगा कि अगर आपको एमसीसी में सीट मिल जाएगी तो आपको महाराष्ट्र में अलॉटमेंट नहीं होगा। कैप राउंड 3 में जो भी आपको सीट मिलती है वो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है। इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन, ये मैंडेटरी है ज्वाइन करना, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन कैप राउंड 3 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे ज्वाइन और डू नॉट ज्वाइन। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई, आप ज्वाइन कर लो या ना ज्वाइन करो, जो फर्दर राउंड्स होंगे उन फर्दर राउंड्स में आप फिर एलिजिबल नहीं हो महाराष्ट्र नीट की काउंसलिंग करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें ये वो लिखी हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी अपने आप से सर्टेन करें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपको जो कोटा क्लेम करना चाह रहे हो वो 16 बोर्ड्स जो डिसाइड हुए हैं वहाँ से ही सर्टिफिकेट बनवाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। आपका ओपन जनरल कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। एनआरआई कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पे आप क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल है, बिफोर 7 अक्टूबर 2025 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी। द सब्सिक्वेंट शेड्यूल विल बी एज अबव, बाकी जो शेड्यूल आया है वो एज अबव रहेगा जो ऊपर डिस्कस। कैंडिडेट्स, एनआरआई कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे आर एलिजिबल ओनली फॉर 15% इंस्टीट्यूट कोटा एज पर मेरिट। ये पूरे के पूरे आपके की पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब आप कैप राउंड 3 में जा रहे हो तो आपके लिए की पॉइंट्स क्या हैं। ये वही बेसिक की पॉइंट्स हैं, बाकी सारे उसी तरीके से चलेंगे। अगर किसी बच्चे ने राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिया था या राउंड 1 में सीट ली, अपग्रेड करा, राउंड 2 में आया, वो अपग्रेड कर सकता है। राउंड 2 में सीट मिली, अपग्रेड करा, आप राउंड 3 में आ सकते हो। बट अल्टीमेट डिसीजन ये है कि अगर राउंड 3 में आप आ रहे हो और यहाँ पे आपको कोई सीट अलॉट हो गई तो फिर वो सीट आपकी फाइनल हो गई, उसको आपको ज्वाइन करना ही करना है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो सिंपल पूरी की पूरी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। दैट मीन्स महाराष्ट्र नीट की काउंसलिंग। सेम अगर एमसीसी में सीट मिल जाती है तो आप यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते। यही की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना, ठीक है। अगेन, अगर आपको सीट नहीं मिली है, आप सीट चाह रहे हो, आपकी रैंक के बेस पे कौन सी बेस्ट सीट बनेगी, कहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, किस कॉलेज में मिल सकती है, एमसीसी से जाना चाहिए या स्टेट से जाना चाहिए, ये सारा का सारा अपडेट आप करियर सपोर्ट नीट के पेड गाइडेंस ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मिलेगा और आपकी पूरी काउंसलिंग। करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है, मैं अगेन बोल देता हूँ, 89251347। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप करो, पेड गाइडेंस ले लो, आपकी पूरी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो को यार लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोग इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।